जनाब मसीह भी अपनी वालदा के फर्मा बरदार थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज माओ के दिन के एजाज़ में मैं आप लोगों से अपनी वालदा की बात मानने के बारे बात करना चाहता हूँ। किताब मुक़द्दस कहती है कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। अहकाम अशरा में से ये एक वाहिद हुक्म है जिसके साथ एक वादा किया गया है और ये इस तरह से है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करो ताकि तुम्हारे साथ इस मुल्क में अच्छा सलूक हो जिसकी तरफ खुदावन तुम्हारा खुदा बुला रहा है। आपने शायद जनाब मसीह के पहले मुआज़े के बारे में सुना होगा जहाँ उन्होंने पानी को अंगूर के रस में बदल दिया था और ये इबारत इंजील शरीफ मुताबिक हज़रत यूहन्ना 2 बाब 1 से 11 आयत में मिलती है। अब मेरे लिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ज़रूरी तौर पर मुआज़ा नहीं, अगरचे आप जानते हैं कि मुआज़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे दिलचस्प हिस्सा वो गुफ्तगू है जो जनाब मसीह ने अपनी वालदा के साथ की है। क्योंकि आप देखिए कि जनाब मसीह और उनके हवारी उस शादी में मौजूद थे और इसी तरह जनाब मसीह की वालदा बीवी मरियम भी थी और शादी की दावत में उनके पास आबे अंगूर का शरबत ख़त्म हो गया था, जो ख़ास तौर पर उन दिनों एक बहुत बड़ी बात थी। तब बीबी मरियम ने जनाब मसीह से फरमाया उनके पास आबे अंगूर का शरबत नहीं है। जनाब मसीह ने उनसे कहा, अम्मा जान, हमें और आपको इससे क्या लेना देना, वैसे भी मेरा वक्त मुकर्रर अभी नहीं आया। आपकी वालदा ने खिदमत गुजारों से फरमाया, देखो मेरा बेटा जो कुछ तुमसे कहे उसे मानो। अब सबसे पहले मुझे लगता है कि बात दिलचस्प है क्योंकि जैसा कि मैं नहीं जानता कि मुझे लगता है यहाँ किस किस्म की सकाफती चीज़ें चल रही हैं या जनाब मसीह और उनकी वालदा के दरमियान कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें सिर्फ जो वही समझते थे। मिसाल के तौर पर मैं अपनी वालदा के साथ किसी दावत में मदऊ हूँ और मुझसे वो फरमाती कि बेटा मेहमानों के लिए बिस्किट खत्म हो गए, तो मेरा रद्द-ए-अमल होगा, अरे बिस्किट खत्म हो गए, और वहीं छोड़ दूंगा। मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि बीबी मरियम ने यहाँ जनाब मसीह को कुछ वाज़े हिदायत दी हैं, लेकिन वाज़े तौर पर जनाब मसीह जानते हैं कि वो हिदायत क्या हैं। बीबी मरियम कहती हैं कि उनके पास अंगूर का शरबत नहीं है और इसका ये मतलब है कि उन्हें कुछ शरबत दो। और दूसरी बात वो कहते हैं, अम्मा जान, हमें आपको इससे क्या लेना देना। कुछ तर्जमे इस बात को थोड़ा नर्म कर देते हैं या इस तरह लगता है जैसे हम आजकल अंग्रेजी में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में ऐसा नहीं कहा था और ये एक तर्जमा है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इन अल्फाज में उनसे बात की होगी। लेकिन दोस्तों, अगर मैं अपनी वालदा से कहूँ, जैसे वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा जाओ हमारे मेहमानों के लिए कुछ बिस्किट लाओ, और मैं कहूँ अम्मा जान इसका मुझसे क्या लेना देना, तो दोस्तों मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा, बल्कि ये बहुत बुरा ख्याल होगा मेरे लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये जनाब मसीह के लिए अपनी वालदा से बात करने का एक काबिल एतराज़ या तौहीन आमेज तरीका बिल्कुल नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये दिलचस्प बात है, गर्चे उन्होंने कहा था कि मेरा वक्त अभी नहीं आया, मेरा वक्त अभी नहीं आया, जिसका मतलब क्या है इसके बारे में लोग बहस करते हैं। हालांकि उन्होंने कहा था मेरा वक्त अभी नहीं आया है। उनकी वालदा ने मुलाजमीन से कहा कि जो कुछ वो करने को कहता है वो करे, जैसे ये फ़र्ज़ करना कि जनाब मसीह वही करेंगे जो उन्होंने उन्हें करने के लिए कहा था, और उन्होंने वैसे ही किया, पानी का अंगूर का शरबत बना दिया। ये उनका पहला मुआज़ा था। और जो चीज़ मुझे इस कहानी के बारे में दिलचस्प लगती है वो ये कि अगरचे जनाब मसीह मज़हर खुदा हैं, लेकिन जनाब मसीह का एक नुक्ता नज़र है जो हम कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकेंगे, और उनकी वालदा के पास ये नुक्ता नज़र नहीं है। उनकी वालदा खुदा ताला नहीं है। कुछ लोग नाउज़ुबिल्लाह बीबी मरियम की इबादत भी करते हैं, जो एक अच्छा ख्याल नहीं है। बीबी मरियम नहीं चाहेंगी कि हम उनकी इबादत करें क्योंकि वो खुदा ताला नहीं है। हमें सिर्फ खुदा ताला की ही इबादत करनी है। और फिर भी अगरचे जनाब मसीह के पास ये कामिल नुक्ता नज़र है, वो इससे कहीं ज़्यादा समझते हैं, फिर भी उन्होंने इताअत की, उन्होंने वालदा की इताअत की, उन्होंने वही किया जो उनसे कहा गया था, क्योंकि यही सही काम था। और मुझे नहीं मालूम कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और मैं कहता हूँ कि हम इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं खुद को भी शामिल करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम सोचते हैं कि हम बेहतर जानते हैं तो अपने वालिदैन की इताअत करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है जी हाँ, जैसे अगर हमारी वालदा या वालिद हमें कुछ करने के लिए कहते हैं तो कभी कभी आपको ये कहने में 1 मिनट लगता है कि ठीक है, क्या ये वाकई एक अच्छा ख्याल है, क्या मुझे वाकई ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। हालांकि हमें वो कर देना चाहिए। एक बार मुझे कैक्टस का पौधा मिला और मैंने इसे अपने खिड़की के पास रख दिया, और मेरी वालदा ने मुझे बताया कि महीने में 1 बार इस कैक्टस को पानी देना, जो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। मुझे लगता है कि आपको इससे कहीं ज़्यादा पानी देना चाहिए, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि ये कैक्टस है, ये सहरा में रहने का आदी है, ये वाकई पानी चाहता है, अब इससे सहरा में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे घर में रह सकता है। ये मेरी खिड़की में था और मैं इसे पानी दे सकता था बहुत ज़्यादा। तुम्हारी तो मौजें हैं कैक्टस, क्या तुम खुशकिस्मत नहीं हो कि तुम मेरे घर में मौजूद हो जहाँ हमारे पास बहुत सा पानी है। देखो, अब तुम्हें सहरा में रहने की ज़रूरत नहीं और ना ही तुम्हें इस तरह प्यासा रहने की ज़रूरत है। अब तुम चाहो तो जितना मर्जी ढेरों पानी पी सकते हो क्योंकि तुम मेरे पास मौजूद हो। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि महीने में 1 बार इसे पानी देना है, पर मैं दिन में इसे 1 बार पानी दे रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि शायद यही एक अच्छा ख्याल है। और वो कैक्टस मर गया,
सिर्फ 1.5 हफ्ते में ही, जैसे कि मैंने उसे मार दिया हो। मैंने अपनी वालदा की बात ना मानकर खुद को सहरा के मुकाबले में ज्यादा मोहलिक बना लिया कैक्टस के लिए। और बाद में मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि तुम जानते हो खुदा ताला ने सहरा में रहने के लिए कैक्टस बनाए जहाँ बारिश नहीं होती है। वो बहुत देर पानी में रहने के लिए तख्लीक ही नहीं किए गए हैं, और मैंने बुनियादी तौर पर अपने कैक्टस को गर्क कर दिया था। और आप जानते हैं कि उन्होंने इसकी वजाहत भी की, लेकिन ये सच है कि मुझे बगैर किसी वजाहत के वही करना चाहिए था जो उन्होंने कहा। क्योंकि किताब मुक़द्दस ये नहीं कहती कि अपने वालिद और वालदा की उस वक्त तक इज्जत करो या अपने वालिदैन की उस वक्त तक इताअत करो जहाँ तक आपको समझ में आता है, या अपने वालिदैन की तब तक इताअत करो जहाँ तक आपको समझ में आता है कि वो काम आपको पहले ही करना चाहिए। अपने वालिदैन की इज्जत करें जब तक कि आपको बेहतर लगे। इसमें सिर्फ ये कहा गया कि अपने वालिद और वालदा की इज्जत करो तो तुम्हारे साथ अच्छा हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्या मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ। जनाब मसीह कभी गलती नहीं करते थे और फिर भी इस सूरत हाल में थे जहाँ बीबी मरियम ने उन्हें अपना पहला मोजज़ा करने के लिए कहा। अगरचे ऐसा लगता है कि जनाब मसीह कह रहे हैं कि ये एक अच्छा ख्याल नहीं है, वो फिर भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी वालिदा ने ऐसा करने के लिए उनसे कहा था। अगर जनाब मसीह जो सब कुछ जानते हैं अपनी वालदा की बात मानते हैं, तो हम तो सब कुछ नहीं जानते, तो फिर तो हमें अपने वालिदैन की इताअत हर हाल में करनी ही चाहिए ना। तो हम अपने वालिद और वालदा की बात क्यों नहीं सुनते हैं? लिहाजा आज आपको मेरा चैलेंज है कि आप वही करें जो जनाब मसीह ने किया और अपनी वालिदा की बात सुने, अपने वालिदैन की इताअत करें। यहाँ तक कि अगर आपको लगता है कि आपके पास एक बेहतर ख्याल है तो भी सिनोरे इताअत करें। हकीकत यह है कि शायद बहुत कम औकात होंगे जब आप अपने वालिदैन से बेहतर जानते होंगे, लेकिन यहाँ तक कि अगर आपको एक नायाब सूरत मिलती है जहाँ आप उनसे बेहतर जानते भी हों तो भी आपके लिए उनकी इताअत करना जरूरी भी है और बेहतर भी। हमारे लिए उनकी इताअत करना बहुत ही अहम है। जैसे अगर मेरे और मेरे कैक्टस के किरदारों को उल्टा कर दी जाए, जैसे अगर मेरी वालदा ने कहा कि मुझे हर रोज इस कैक्टस को पानी देना है और मैं जानता था कि इस कैक्टस को महीने में सिर्फ एक बार पानी देना, तो फिर भी मुझे अपनी वालदा की बात माननी चाहिए, ठीक है, भले ही ये मेरे कैक्टस को मार दे। वजह यही नहीं कि कैक्टस के बारे में ठीक कौन और गलत कौन है, बल्कि ये कि मेरी वालदा ने बेटे के तौर पर मुझसे क्या कहा। हमारे वालिदैन हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो कामिल नहीं है। कोई भी शख्स जनाब मसीह के सिवा कामिल नहीं है, और ये इस बात पर मुनहसर है कि आपके खानदान के कवानीन क्या हैं, और ये इस पर भी मुनहसर है कि आप अपने वालिदैन को एहतराम के साथ बताएं। अगर वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहते हैं जो कि आप जानते हैं कि सही करना नहीं है, जैसा कि अगर मेरी वालदा कहती हैं कि उन्हें दिन में एक बार पानी दो और मैं जानता हूँ कि महीने में एक बार पानी देना है, तो मेरे लिए ये कहना ठीक होगा। दरअसल मैंने पढ़ा है अम्मी जान के कैक्टस को महीने में सिर्फ एक बार पानी देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो कहती हैं कि नहीं, रोजाना इसे पानी दो, क्योंकि खुदा ताला उन चीज़ों को यही तरतीब दी। हमें अपने वालिदैन की इताअत करनी ही है। अगरचे जनाब मसीह जो मज़हर खुदा हैं अपनी वालिदा की इताअत कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी वालिदा की बात को सुनिएगा। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फ़ोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।